वेलकम टू खोलो किताब। आज हम वर्कशीट G3 ऑफ क्लास 7th एंड 8th सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस और हिंदी को सॉल्व करेंगे, जो जुलाई 7, 2021 को आपको सॉल्व करने को मिली है। पहले सोशल साइंस की हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व करते हैं, फिर इंग्लिश मीडियम और लास्ट में हम हिंदी सब्जेक्ट वाली वर्कशीट सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे ऊपर आपको अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और अपनी विरासत को जानते हैं। ये क्या है? ये कुतुब मीनार है। इस 5 मंजिला इमारत के निर्माण का आरंभ 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यद्यपि वह केवल इसके आधार का ही निर्माण करवा पाया, मीन्स सिर्फ नीचे बेसमेंट ही बनवा पाया था। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर द्वारा इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया, जबकि इसकी अंतिम 2 मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा संगमरमर एवं बलुआ पत्थरों से करवाया गया। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है, 73 मीटर्स। नेक्स्ट, ये क्या है? ये लाल किला है। इसका निर्माण मई 1639 1639 से अप्रैल 1648 1648 के मध्य मुग़ल बादशाह शाहजहाँ द्वारा करवाया गया, जब उसने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। इसका निर्माण दिल्ली में यमुना नदी के तट पर लाल बलुआ पत्थर से किया गया। इसके वास्तुशिल्प का श्रेय उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। नेक्स्ट, ये सबको पता है, ये इंडिया गेट है। यह एक युद्ध स्मारक है। इसका निर्माण 1914 से लेकर 1921 के मध्य एवं विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में किया गया। 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। 1971 से अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। अब ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इनके आंसर्स बताने हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो हम उत्तर में लिख देंगे, लाल किला दिल्ली शहर का सर्वाधिक प्रख्यात पर्यटन स्थल है और लाखों पर्यटकों को प्रतिवर्ष आकर्षित करता है। इस किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल लाल रंग के कारण कहा जाता है। यह किला वह स्थल भी है जहां से भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को देश की जनता को संबोधित करते हैं। यह दिल्ली का सबसे बड़ा स्मारक भी है। इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल चयनित किया गया था। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला देश की आन बान शान और देश की आज़ादी का प्रतीक है। नेक्स्ट, सेकंड प्रश्न क्या है? अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए। तो हम आंसर में क्या लिख देंगे? इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति कई शहीद सैनिकों का स्मारक है। मार्बल से बने स्मारक के बीच एक राइफल लगी है, जिसके ऊपर एक सैनिक का हेलमेट लगा है। राइफल और टोपी उन सैनिकों का प्रतीक है जिन्होंने लड़ाई में अपनी जान गंवा दी। अमर जवान सोने के अक्षरों से लिखा हुआ है। अमर जवान ज्योति को सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान मैनेज करते हैं। यहाँ 2400 घंटे जवान तैनात रहते हैं। भारतीय सेना के तीनों विंग के झंडे भी यहाँ लगे हुए हैं। विजय दिवस के दिन तीनों सेना के चीफ यहाँ शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं।
अमर जवान ज्योति 1971 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। तो हम आंसर में लिख देंगे, मीनार को लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है, जिस पर कुरान की आयतों की एवं फूल बेलों की महीन नक्काशी की गई है। कुतुब मीनार लाल और बफ शेड स्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। 13वीं शताब्दी में निर्मित यह भव्य मीनार राजधानी दिल्ली में खड़ी है। मीनार की ऊपरी मंजिल से शहर का एक शानदार दृश्य दिखाई देता है। नेक्स्ट है, बताइए कि महामारी के अंत के उपरांत आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। अभी कोरोना वायरस महामारी की वजह से हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, ना स्कूल जा रहे हैं, ना घूमने जा रहे हैं। बट जब ये महामारी ख़त्म हो जाएगी तब आप कहाँ अपने स्कूल की तरफ से पिकनिक पर जाना पसंद करोगे, आपको वो बताना है। तो आप जहाँ भी जाना पसंद करेंगे वो जगह बता देंगे। जैसे मैं महामारी के अंत के उपरांत लाल किला घूमना पसंद करूँगी, या फिर महामारी के अंत के उपरांत मैं इंडिया गेट और कुतुब मीनार घूमना पसंद करूँगी। नेक्स्ट, ये फिर से सेम वर्कशीट सामाजिक विज्ञान वाली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए दी हुई है, सोशल साइंस वाली, जिसमें ऊपर अपना नेम एंड क्लास टीचर का नेम लिखना है। इंग्लिश में विरासत को हेरिटेज बोलते हैं, वही कुतुब मीनार, रेड फोर्ट मतलब लाल किला और इंडिया गेट को इंग्लिश में एक्सप्लेन किया हुआ है। और नीचे सेम क्वेश्चंस इंग्लिश में फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट में आपको इम्पोर्टेंस ऑफ रेड फोर्ट एक्सप्लेन करनी है इन योर ऑन वर्ड्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस ऑफ अमर जवान ज्योति। थर्ड क्वेश्चन में मटीरियल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। एंड लास्ट में आफ्टर एंड ऑफ दिस कोरोना वायरस पेंडेमिक आप कौन से प्लेस पर विजिट करना पसंद करेंगे ऑन स्कूल पिकनिक, ये बताना है। हम इनके आंसर्स ईजिली लिख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो और आराम से लिख लोगे। ये सब हिंदी में ऑलरेडी समझ लिया है, तो हम नेक्स्ट हिंदी सब्जेक्ट वाली वर्कशीट को सॉल्व कर लेते हैं, जो कॉमन है इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को सॉल्व करनी है। ऊपर आपको अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आपने पिछली कक्षा में कार्यपत्रिकाओं के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ बहुत सी अन्य गतिविधियों का भी अभ्यास किया। इस कक्षा में भी आप अभ्यासरत होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अभ्यास की इसी कड़ी में आज हम एक अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें से ही कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ध्यान से इसे पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ इस पैराग्राफ में? मित्र को पथ प्रदर्शक माना जाता है। हमारे जीवन की उन्नति तथा अवनति बहुत कुछ मित्र के चुनाव पर ही निर्भर करती है। अतः मित्र का चुनाव करते समय हमें विशेष सावधानी से काम लेना चाहिए। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए लाभकारी नहीं है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। ऐसे मित्र की हर बात हमें माननी पड़ती है। इससे हमारे चरित्र का स्वतंत्र विकास नहीं हो सकता। ऐसे लोगों का साथ भी उचित नहीं जो हमारी ही बात को ऊपर रखें। मित्र ऐसा हो जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। वह भाई बहन के समान सहायक और हमारे प्रति सहानुभूति दिखाने वाला हो। जो गुण हम में नहीं है वह हमारे मित्र में होने चाहिए। गंभीर प्रकृति वाले मनुष्य को विनोदी पुरुष का संग करना चाहिए और निर्बल को बलवान का, तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति को किसी
महान व्यक्ति की मित्रता करनी चाहिए। मित्र ऐसा चुनना चाहिए जिसके साथ हम अपने गुणों का आदान प्रदान कर सकें। पथ प्रदर्शक मतलब रास्ता दिखाते हैं। आपके फ्रेंड्स आपको रास्ता दिखाते हैं, आप सही जा रहे हो गलत जा रहे हो, वो आपकी संगत पे डिपेंड करता है, आप कैसे लोगों में उठ रहे हो, कैसे लोगों में बैठ रहे हो, है ना। अब हम इसी गद्यांश में से जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मित्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है? मित्र हमारे लिए आवश्यक हैं क्योंकि मित्र को पथ प्रदर्शक माना जाता है, जो हमें रास्ता दिखाते हैं। हमारे जीवन की उन्नति तथा अवनति बहुत कुछ मित्र के चुनाव पर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे मित्रों का साथ हमारे लिए लाभकारी नहीं है? तो कैसे मित्रों का लाभकारी नहीं है? ऐसे मित्रों का साथ करना हमारे लिए लाभकारी नहीं है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। ऐसे मित्र की हर बात हमें माननी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप अपने मित्र के बारे में लिखिए। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, तो उनमें से आप अपने किसी भी मित्र के बारे में बता सकते हैं। जैसे मेरे कई मित्र हैं जो बचपन से मेरे साथ स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन मेरा प्रिय मित्र राजू है। वह मेरे साथ मेरे विद्यालय में पढ़ता है। हम दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इतना अच्छा मित्र मिला। उसमें वो सभी खूबियाँ हैं जो एक अच्छे मित्र में होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है हमारी मित्रता आजीवन ऐसी ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनका हमें विलोम शब्द बताना है। विलोम मतलब बिल्कुल अपोजिट। जैसे दिन का अपोजिट क्या होता है? रात। इसमें हमें फर्स्ट वन दिया हुआ है शत्रु। शत्रु का अपोजिट मित्र। उन्नति, उन्नति मतलब प्रोग्रेस। उन्नति का अपोजिट अवनति। हानि का विलोम लाभ। अनुचित, अनुचित का विलोम क्या होगा? उचित। अवगुण, अवगुण का विलोम गुण। सबल, सबल का दुर्बल या निर्बल। लास्ट में ये कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश दिया हुआ है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, share and subscribe the channel.